आज हम लोग सीखेंगे सेल्स क्लोजिंग टेक्निक क्या है और इसमें आपका 6 पॉइंट है। मैं वन बाय वन डिस्क्लोज करूंगा। हे नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपका ही बिजनेस कोच। चलो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल्स क्लोजिंग टेक्निक का फर्स्ट पॉइंट कंडीशनल नेगोशिएशन, सेकंड पॉइंट रैपो बिल्ड, थर्ड पॉइंट इनसाइट्स एंड डिस्कवरी क्वेश्चन, फोर्थ वन ट्रस्ट सिग्नल्स, फिफ्थ पॉइंट प्रोडक्ट डेमो, सिक्स्थ पॉइंट नाउ और नेवर क्लोजिंग अप्रोच। फर्स्ट पॉइंट कंडीशनल नेगोशिएशन। कंडीशनल नेगोशिएशन के नीचे आपका आता है इंपल्स द नेगोशिएशन, राइज द पल्स एंड क्लोज द डील। कोई भी बंदा अगर आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए आता है या आप प्रोडक्ट बेचने के लिए आता हो, वो नेगोशिएट करने के लिए आपको बोलता है। हर कोई प्रोडक्ट का एक मार्जिन रेट रहता है, तो उसको वो कम करने के लिए बोलता है। तो मार्जिन रेट को आपको तभी कम करना है जबकि सामने वाला बंदा आपका बिजनेस में प्रॉफिट दिलाएगा या आपका जो प्रोडक्ट है, तभी ही नेगोशिएट करना। नेगोशिएट अभी आपको तभी करना है जबकि दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन रहता है। तो अगर कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता है तो उसके साथ साथ आप कुछ ऑफर भी कर सकते हो। ऑफर भी आपको ऐड करना है, ठीक है ना। ऑफर के साथ आपको कस्टमर को समझाना है कि अगर आप एक प्रोडक्ट लेते हो तो उसके साथ साथ आपको दूसरा प्रोडक्ट ऑफर में मिलता है, क्योंकि अभी नेगोशिएट टाइम चल रहा है, ऑफर पीरियड में चल रहा है। तो कस्टमर को समझ में आ जाएगा कि एक प्रोडक्ट का कीमत 10,000 रुपए है, तो उसके साथ साथ अगर दूसरा भी बाय करता है तो उसको कम प्राइस में मिलता है। जैसे कोई भी दुकान में, कोई भी शॉप में जाते हो या शॉपिंग मॉल में जाते हो तो बाय वन गेट वन फ्री, मतलब कि एक खरीदने पे दूसरा फ्री मिलता है आपको। तो आपको विन विन सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है। आपका ही सर्विस को दूसरे कस्टमर को सेल करने के लिए आपको विन विन सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है कि सामने वाला भी खरीदे और आपका भी मुनाफा बने रहे। तो वो विन विन सिचुएशन आपको क्रिएट करना पड़ता है कि जैसे कि ऑफर्स, आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट जानना है, कस्टमर को क्या चाहिए और कस्टमर क्या ढूंढ रहा है, क्या वो ढूंढ रहा है और उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर आपको पता चल गया कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, तो उसके साथ साथ अगर वो खरीद नहीं रहा है, वो नेगोशिएट कर रहा है, बंदे के पास बजट कम है, तो उसके साथ साथ आप कुछ ऑफर भी कर सकते हो। वो बंदा कभी भी ऑफर आए तो बंदा कभी भी मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बंदे का अभी वो प्रोडक्ट का रिक्वायर है, इसीलिए वो आपके पास आया है। अभी उसके पास अगर उतना मनी नहीं है तो उसके साथ साथ बाय वन गेट वन फ्री कर दीजिए, तो बंदा खरीदेगा भी और आपके साथ साथ माल लेगा और वो हैप्पी कस्टमर आपके साथ डील क्लोज करके वो भी बहुत खुश रहेगा और अपने बिजनेस में भी आपका भी बहुत प्रॉफिट होगा। तो आपकी कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो या खरीद रहे हो तो आप विन विन सिचुएशन क्रिएट कर लीजिए, आप डीलर के साथ भी और आपका कस्टमर के साथ भी, तो आपका प्रोडक्ट सेल होता ही होता है। सेकेंड वन रैपो बिल्डिंग। अभी रैपो बिल्डिंग NLP भी यूज कर रहा है अपनी बिजनेस में, अपनी प्रोडक्ट को सर्विस करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। फेसिंग लीडिंग, मिररिंग, मैचिंग, मतलब कोई भी कस्टमर आपके पास आ रहा है तो उसके साथ साथ आपका वो जो फेस एक्सपीरियंस दिखाता है, आपका भी फेस एक्सपीरियंस आपके कस्टमर के साथ मैच होना चाहिए। मतलब वो भी अगर डल हो रहा है तो आपको भी डल होना है, अगर वो एक्साइटेड है तो आपको भी एक्साइटेड होना है। अगर मान के चलिए कस्टमर को कुछ भी उसको फेस एक्सप्रेस से आपको लग रहा है कि बंदा जो खरीदने के लिए आया, कुछ तो उसके अंदर कुछ कमियां हैं या कुछ जो कि वो बंदा ढूंढ रहा है तो वो मैच नहीं कर पा रहा है, तो आपका भी फेस एक्सप्रेशन ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे कि जो बंदा डल हो रहा है तो उसके सामने आपका भी फेस एक्सपीरियंस डल होना चाहिए, ना कि वो डल है आप हंस रहे हो उसके ऊपर, नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो आपका बिजनेस का सेल्स वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होता है। कस्टमर आता है तो वो सोचता है कि आप उनके साथ मजाक कर रहे हो, तो कस्टमर का फेस एक्सपीरियंस आपको समझना पड़ेगा, वो जैसा है आपको भी वैसा बनना पड़ेगा। अगर आपके मार्केट प्लेस में आपको ब्रांड वैल्यू या सर्विस आपको सेल कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको कस्टमर का जो फेस एक्सपीरियंस रहता है, जो कस्टमर का अंदर ही अंदर जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसके साथ साथ आपके भी वो मुंह में या आपके भी फेस में वो एक्सपीरियंस आना चाहिए। तब जाके वो बंदा आपके साथ अटैचमेंट होगा, आपके साथ डील करेगा, क्योंकि वो बंदा समझेगा कि उनका जो प्रॉब्लम है वो आप भी समझ रहे हो। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि अभी मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है, तो आपको भी बोलना पड़ेगा कि हाँ जी जरूर, आपका जो समय चल रहा है बहुत खराब चल रहा है अभी। तो उसके साथ साथ आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि आपका जो बुरा समय चल रहा है वो आपके लिए बुरा समय चल रहा है, ऐसा नहीं बोलना है। आप उसके साथ कोऑपरेट करना है, वो जो बोलेगा उसके साथ साथ आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स करना है। उसके साथ साथ जो बोलता है उसको आप सिर्फ उसके जो फेवर में रहता है वही बात को आपको उनको समझना पड़ेगा या उनको डिलीवरी करना पड़ेगा, तब जाके एक कस्टमर आपके साथ साथ एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, तो तभी जाके आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। कस्टमर के साथ आपको इन्फॉर्म नहीं करना है, इन्वॉल्व होना है, तो तभी जाके आपका एक डील क्लोज होता है। आपके उसके साथ साथ आपका जो भी प्रॉब्लम रहता है उसके साथ शेयर कीजिए, कस्टमर आपके साथ शेयर करेगा। जब उनको ही लगेगा कि ये बंदा
मेरे तरह फील करता है और मेरे तरह ही है, तो ये बंदा आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। तो उनके साथ इन्फॉर्म नहीं होना है, इन्वॉल्व होना है। इन्वॉल्व होगे तभी जाके आपका जो सेल्स है वो इंक्रीज होता है। एंड उसके साथ साथ आपको गिव जेन्युइन कम्प्लीमेंट, आपको जेन्युइन देना है, ना कि फेक देना है, ठीक है ना। जेन्युइन तरह से उनसे बात कीजिए और जेन्युइन कम्प्लीमेंट उनको दीजिए, तो वो बंदा आपके ऊपर भरोसा करेगा। सेल्स इज नथिंग बट नर्चरिंग रिलेशनशिप। तो सेल्स का मुद्दा ये नहीं है कि आपको माल बेचना है या तो जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है तो वो माल को चिपकाना है, तुम खरीद लो भाई, ये इसमें ये प्रॉफिट है, उसमें वो प्रॉफिट है, ये नहीं बताना है। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, उसके बाद बंदा एक बार अगर आपके साथ रिलेशन बिल्ड हो गया तो वो बंदा बार बार आपके शॉप में आएगा या आपका सर्विस लेगा। एक बार रिलेशनशिप को बिल्ड कीजिए। रिलेशनशिप के बिल्ड करने के ऊपर आपको ज्यादातर फोकस होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट को पिच करने के लिए ऊपर। थर्ड नंबर पे इनसाइट एंड डिस्कवरी क्वेश्चन। ये स्पिल मॉडल की तरह काम करता है, जैसे कि सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन, नीड। ARC मॉडल, आस्क, रिकमेंड, क्लोज। आपको ARC मॉडल भी फॉलो करना पड़ता है। आप उनके साथ पहले आस्क कीजिए उनको क्या चाहिए, उनको कौन सा प्रोडक्ट जरूरत है, या उनके बिजनेस में कौन सा चीज की कमी है जो कि आपके पास आया है, तो पहले आस्क कीजिए। उसके बाद रिकमेंड कीजिए, उनको बताइए कि अगर आपका ये प्रॉब्लम है, मान के चलिए बिजनेस में उनका 1 लेवल है या 2 लेवल है, तो उसको प्रॉब्लम्स आ रहा है, कुछ जो कि आपका टेक्निकली कुछ इशू आ रहा है या टेक्निकली कुछ सेल नहीं कर पा रहा है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो उसको बताइए कि आस्क कीजिए, उसको पूछिए। उसके बाद जो भी वो उनका प्रॉब्लम बताते हैं, उसके साथ साथ आपको रिकमेंड कीजिए कि उसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो आपका सर्विस है, आपका प्रोडक्ट है। तो वो प्रोडक्ट अगर खरीद लेगा तो आपका जो प्रॉब्लम है, पिक पॉइंट है, जो पिक पॉइंट आपका प्रॉब्लम है वो आपका रिजॉल्व हो जाता है, तब जाके क्लोज होता है, ठीक है ना। आस्क, रिकमेंड, क्लोज। PS मॉडल, प्रॉब्लम, एजिटेशन, सॉल्यूशन। तो पहले आप प्रॉब्लम को समझिए, कस्टमर का प्रॉब्लम को समझिए, उसके बाद जाके उनके साथ अटैचमेंट होइए, उनके साथ रिलेशन बिल्ड कीजिए और सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए अपने ही प्रोडक्ट के रिलेटेड। आपका अगर उसके रिलेटेड वो जो प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड का आपका अगर प्रोडक्ट है तो उसको बताइए, उसको सॉल्यूशन दीजिए। अगर ये प्रोडक्ट को अगर लेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्यूशन हो जाता है। तो PS मॉडल भी अपने बिजनेस में फॉलो कीजिए। ग्रो मॉडल, गोल्स, रियलिटी, ऑप्शन, वे फॉरवर्ड। प्रोपा मॉडल, करेंट, रियलिटी, आउटकम एक्सपेक्टेड, पर्पज, एक्शन। तो इस मॉडल पे आपको जानना है कि बंदा जो भी कस्टमर है वो बंदा करंट पोजीशन में कौन सा लेवल पे है, उसका जो भी है वो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, वो एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है, उसका पर्पज क्या है। वो अगर कुछ लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, मान के चलिए वो अभी छोटा स्टार्टअप खड़ा कर रहा है, तो अभी वो उसका एक्शन तो ले रहा है लेकिन उसके जगह पे वो पहुंच नहीं पा रहा है, उसका लेवल पे वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो उसके लिए वो करंट लेवल पे कौन सा है तो उसको फाइंड आउट कीजिए और उसके साथ साथ उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। तो जो कोई बंदा अगर मान के चलिए कि स्टार्टअप कर रहा है तो उसमें आपका जो भी कुछ कमियां आ रहा है, तो अगर आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड का वो जो कमियां हैं, अगर प्रोडक्ट खरीद लेगा या सर्विस खरीद लेगा तो वो उसका प्रॉब्लम को रिजॉल्व हो जाएगा आपके ही सर्विस से। तो उसको आपका सर्विस पिच कीजिए कि आपका ये सिचुएशन है, अभी इस लेवल पे हो या आपको उस लेवल तक पहुंचना या एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो इस प्रोडक्ट के जरिए आपका जो भी ड्रीम होगा, आपका जो भी लेवल में अचीव करना चाहिए तो वो अचीव कर पाओगे। तो पहला क्या है कि आपको करंट वो रियलिटी क्या है और करंट स्टेज में कस्टमर का करंट स्टेज में कौन सा स्टेज में है उसको जानना है। उसके बाद उसका पर्पज क्या है, वो कहाँ पहुंचना चाहता है। उसके बाद क्या है, वो एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है, तो उसके रिलेटेड का आपका सर्विस है तो उसको पिच कीजिए। तो वो बंदा आपका प्रोडक्ट खरीद के अगर उसके बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो वो बंदा आपके साथ डील हर टाइम क्लोज करेगा। वो बंदा आपके साथ डील हर टाइम करता है क्योंकि उस बंदे को ट्रस्ट हो गया है कि आपका ही प्रोडक्ट से उसका जो भी लेवल था, उसका जो भी अचीव करने का जो भी ड्रीम था, सपना था, वो आपके ही प्रोडक्ट के साथ, आपके ही सर्विस के साथ वो उसको मिल गया। तो वो बंदा आपको नेक्स्ट टाइम आपका ही प्रोडक्ट खरीदता है। 4th नंबर पे ट्रस्ट सिग्नल। ट्रस्ट सिग्नल, कोई भी बंदा अगर आपके पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए आता है, पहले उसको ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, उसको भरोसा दिलाइए कि आपका प्रोडक्ट उसके लिए बेनिफिट साबित करेगा कि ट्रस्ट एंड स्पीड आर डायरेक्टली प्रोफेशनल। तो कोई भी बंदा अगर आपके पास आता है तो पहले ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, ट्राई कीजिए कि वो बंदा आपके साथ जुड़े, आपके साथ मार्केटिंग करे। तो उसको ट्रस्ट बिल्ड कीजिए कि वो बंदा अगर आ रहा है तो उसको ही बिजनेस में प्रॉफिट होगा, ना कि आपका ही सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है।
तो अगर कोई भी बंदा आ रहा है तो उसको समझाइए कि अगर ये सर्विस या प्रोडक्ट ले रहा है तो मेरे साथ साथ तेरे को भी प्रॉफिट होगा, तेरे बिजनेस में भी ग्रोथ आएगा। तो पहले ट्रस्ट को बिल्ड कीजिए क्योंकि ट्रस्ट से ही आपका जो भी बंदा अगर भरोसा ट्रस्ट करता है तभी जाके आपका डिसीजन लेता है। बिना ट्रस्ट से कोई बंदा डिसीजन नहीं लेता, कोई भी बंदा आपका माल नहीं खरीदता है। तो पहले ट्रस्ट को बिल्ड कीजिए। ट्रस्ट का 3 लेवल रहता है, जैसे कि प्रोडक्ट, पर्सनल एंड कंपनी। मतलब कि आपका या प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कीजिए या पर्सन के ऊपर फोकस कीजिए या कंपनी के ऊपर फोकस कीजिए। कोई भी बंदा अगर आपका पास आ रहा है तो या आप सिर्फ आपका कोई कंपनी नहीं है, आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ आप बेच रहे हो, आपका किसी दूसरे का थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, तो आप पर्सन की तरह काम करते हो। तो कोई भी बंदा आपके ऊपर भरोसा कर रहा है तो आपके जरिए भरोसा कर रहा है, ना कि प्रोडक्ट के ऊपर, ना कि आपका कंपनी के ऊपर। तो पहला आपको जानना है कि आपको किसके ऊपर भरोसा करना है। एक पर्सन के ऊपर भरोसा करना है या प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करना है या कंपनी के ऊपर, जो कंपनी आपका माल प्रोड्यूस कर रहा है उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना है, या आपको तीनों के ऊपर भरोसा करना है। पर्सन के ऊपर भरोसा करना है, प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करना है और कंपनी के ऊपर भी भरोसा करना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माल कैसे आप सेल आउट करना चाहते हो। ठीक है, तो इस जो 3 लेवल रहता है, पर्सन, कंपनी और आपका जो प्रोडक्ट, तो इसको पहले आप अच्छे से समझिए क्योंकि ये तीनों के जरिए ही आपका माल बिकता है। तो इस तीनों में आपको किसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है उसके रिलेटेड ही आप माल बेचोगे। जैसे कि आपका कोई बंदा, उसका कंपनी नहीं है, उसका प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आप इंसान के ऊपर भरोसा कर रहे हो, उस बंदे के ऊपर भरोसा कर रहे हो, इसलिए आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसा करके भी आप ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। तो ये तीनों में से आपका किसके ऊपर ज्यादा भरोसा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थिंक मॉडल में आपको कैसा काम करना पड़ता है? T फॉर ट्रू, H फॉर हेल्पफुल, I फॉर इंस्पायरिंग, N फॉर नेसेसरी, K फॉर काइंड। तो आपका जो भी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या जो कोई भी प्रोडक्ट आप सर्विस कर रहे हो तो उसके जरिए आपको काइंडनेस होना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको जो भी कोई बंदे के साथ बात कर रहे हो तो उसको सच बताना पड़ेगा, उसको इंस्पायरिंग करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो उसके बाद जाके वो बंदा आपको जो प्रोडक्ट खरीदेगा, आपको काइंडनेस भी चाहिए कि जो भी कोई बंदा खरीद रहा है तो उसको आप उनके साथ उतना भरोसा रखना चाहिए, बिलीव उतना रखना चाहिए। और उसके बाद नेसेसरी, अगर किसी भी प्रोडक्ट को उसको नेसेसरी है तो उसके साथ साथ आप उस प्रोडक्ट को पिच कीजिए कि जो कोई बंदा को अगर नेसेसरी रहता है उस प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट आप पिच कर सकते हो। तो पहला क्या, आप थिंक मॉडल को भी आपको समझना पड़ेगा, उसके साथ साथ उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। अब अगर थिंक मॉडल को भी अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका ही बिजनेस का सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है। आपको रिलायबल, ट्रस्टवर्दी भी होना है, आपको कोई बंदे के साथ आपको ट्रस्टवर्दी होना है। जो बंदा आपको भरोसा कर रहा है आपको उसके ऊपर भी भरोसा करना है, तब जाके वो बंदा आपके साथ रिलेशन बिल्ड करेगा, आपके सामान खरीदेगा और आपके साथ साथ वो भी ग्रो करेगा और आप भी ग्रो कर सकते हो। मान के चलिए विन विन सिचुएशन उसको भी क्रिएट करना पड़ेगा। 5th नंबर पे है प्रोडक्ट डेमो। आपका कोई भी प्रोडक्ट रहता है तो कस्टमर को आप डेमो की तरह एक बार यूज करने के लिए दीजिए। जैसे कि कोई भी छोटा पप्पी का बच्चा है, कोई बंदा अगर आपको पप्पी सेल कर रहा है तो आपके दुकान में आता है तो उसको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, आपको प्रोडक्ट डेमो दिखाने के लिए वो कुत्ते का पिल्ले को अपने कोई जो भी खरीदने के लिए आता है उसको हाथ में पकड़ देता है या उसको गोदी में दे देता है। तो उसमें क्या है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसको प्रोडक्ट पर डेमो मिल जाता है कि उसके साथ वो रिलेशन बिल्ड हो जाता है, कस्टमर का रिलेशन बिल्ड हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। तो वो बंदा आपको खरीदेगा, माल खरीदेगा क्योंकि आपका वो डेमो दे दिए हो, वो बंदा उसके साथ अटैचमेंट हो चुका है। फ्री में आपको डेमो सर्विस कर रहे हो तो जो भी कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो पहले उसको डेमो प्रोवाइड कीजिए, डेमो सर्विस दीजिए कि वो डेमो से उसका प्रॉफिट हो रहा है, उसका अटैचमेंट बढ़ रहा है। जैसे कि कार शोरूम में, बाइक शोरूम में, किसी भी शोरूम में जाओगे तो पहले वो डेमो देता है। गाड़ी अगर खरीदने जाते हो, कार्स खरीदने जाते हो तो वहाँ पे वो डेमो के लिए देता है। क्यों डेमो के लिए देता है? क्योंकि वो गाड़ी के साथ आपको एक अटैचमेंट हो जाता है, उसके साथ एक रिलेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाता है, इसीलिए वो डेमो के लिए आपको गाड़ी देता है। क्योंकि आप वो कस्टमर को पता है और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको पता है कि उनका सर्विस कैसे पिच करना है। क्योंकि हर कोई बंदा देख के कोई जजमेंट नहीं करता है, देख के कोई माल नहीं खरीदता है। कोई बंदा अगर आपका माल खरीदता है तो वो डेमो के जरिए एक बार यूज करना है, पहले एक बार उसको चेकआउट करना है। तो चेकआउट के लिए वो गाड़ी को दे देता है या कोई बाइक को देता है कि वो एक बार चला के आएगा तो उसको माइंड में जो भी प्रॉब्लम रहेगा, जो भी
थिंकिंग रहेगा वो विजुअलाइज हो जाता है, वो एक्सपीरियंस से पता चलता है कि उसको बंदे को वो कार पसंद आया कि नहीं, वो गाड़ी पसंद आया कि नहीं, वो डॉगी पसंद आया कि नहीं। तो आपको पता चल जाता है कि अगर डेमो प्रोवाइड करते हो तो उस बंदे का मेन पॉइंट पता चल जाता है। तब जाके आपका जो प्रोडक्ट का जो इंक्रीज होता है ना, जो सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है बहुत हाई होता है, क्योंकि वो बंदा का साथ वो प्रोडक्ट के साथ अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट होने के बाद वो बंदा वो प्रोडक्ट को खरीदेगा ही खरीदेगा। तो कोई भी अभी तक आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो अगर डेमो नहीं दे रहे हो तो डेमो देना स्टार्ट कीजिए, फ्री सर्विस देना स्टार्ट कीजिए, उनको रियलाइज कराइए कि आपका प्रोडक्ट उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा इन फ्यूचर। तो पहले डेमो देना स्टार्ट कीजिए। गिव द प्रोस्पेक्ट ए चांस टू फॉल इन लव। कोई भी प्रोडक्ट अगर दे रहे हो तो उसको लव करने के लिए उसको चांस दीजिए, उसको लव करे वो, ठीक है ना। तो जो भी प्रोडक्ट रहता है उसको एक बार फ्री में डेमो सर्विस कीजिए, उसके बाद देखिए वो उसमें अटैच हो जाता है, उसको लव हो जाता है उस चीज को, तो वो बंदा वो आपको प्रोडक्ट खरीदेगा। डेमो से आपका कुछ नुकसान नहीं होता है, बल्कि उसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। तो डेमो सर्विस देना स्टार्ट कीजिए अभी से और इसी समय से। 6 नंबर पे नाउ और नेवर क्लोज अप्रोच। तो नाउ और नेवर क्लोज अप्रोच में आपको कौन सा पॉइंट को आपको देखना है कि जो कोई बंदा आपके प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसको कौन सा पॉइंट को देखना है, चलो जानते हैं। आप उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दीजिए, लिमिटेड टाइम ऑफर उनको बताइए कि कोई भी आपका प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट दीजिए, बाई 1 गेट 1 फ्री। कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको बेचना है तो लिमिटेड टाइम ऑफर शो कीजिए, क्योंकि आपके पास वो स्टॉक नहीं है, मेरे पास वो स्टॉक नहीं है। उनको बता दीजिए कि अभी लिमिटेड फ्लाइट के टाइम के लिए कुछ आपका जो सर्विस है वो आपके पास है या प्रोडक्ट है आपके पास है, लेकिन वो भी बुकिंग हो रहा है, अगर हो जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो ऑफर के साथ साथ उनको टाइम भी लिमिटेड टाइम ऑफर है बोल के उनको भी शो करना है। कोई भी सर्विस बेच रहे हो तो उसको आपका लैंडिंग पेज में आपको शो करना है कि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, आपको ये प्रोडक्ट दोबारा नहीं मिलेगा या ये सर्विस आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो कस्टमर को बिलीव होता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो उसके भी बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर वो बंदा खरीद लेता है तो उसको लिमिटेड टाइम के लिए शो कीजिए, तो वो बंदा हरी से जल्दी से आपका प्रोडक्ट भी खरीदेगा। अगर कोई बंदा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है या कोई बंदा आपके सर्विस में नहीं आ रहा है तो उसको ऑफर कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट दीजिए कि इसको खरीदने के बाद आपको ये मिलेगा। मतलब कि कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसके साथ साथ कुछ एडिशनल उसको मिलता है, तो वो बंदे को उस ऑफर के जरिए भी अवेयरनेस कीजिए। तो वो बंदा वो जिसको अगर अर्जेंट है वो बंदा खरीदेगा ही खरीदेगा, और जो बंदा ऑफर के लिए ढूंढ रहा है वो बंदा भी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। क्योंकि इस मेथड को अगर फॉलो करेंगे तो आपका सेल्स तो इंक्रीज होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपको भी पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट से दूसरा कस्टमर, सामने वाला कस्टमर का कितना बेनिफिट हो रहा है। तो ऑफर भी इंक्लूडेड कीजिए, उसके साथ साथ लिमिटेड टाइम ऑफर है बोल के आपको भी शो करना है। क्योंकि देखिए आपका टाइम वैल्यू, आपका ब्रांड वैल्यू अगर आप शो नहीं करोगे तो सामने वाला खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि उनको पहले ट्रस्ट बिल्ड करना है ना। उनको बताना है कि आपके पास लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, आप ये ऑफर को हर टाइम नहीं शो कर सकते, हर टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास ढेरों सारा कस्टमर है। तो 1 सीट या 2 सीट या 3 सीट खाली बचा हुआ है, तो अगर लेना है तो ले लो, वरना आपको नेक्स्ट टाइम नहीं मिलता है। तो आपको लिमिटेड टाइम ऑफर भी शो कराना है और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी उनको देना है, तब जाके वो बंदा आपका माल खरीदेगा और आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये थी कुछ सेल्स क्लोजिंग टेक्निक जो कि हम लोग आज सीखे हैं। तो इसको अगर अपने बिजनेस में अभी तक फॉलो नहीं कर रहे थे तो बिल्कुल फॉलो कीजिए, क्योंकि ये सब सारे टेक्निक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सारे टेक्निक्स आपको कोई नहीं बताता है, हर कोई अपने बिजनेस में वो हाइड करके रखता है, ये डिस्क्लोज नहीं करता है। तो इस टेक्निक्स को अपने बिजनेस में यूज कीजिए। अपने ये टेक्निक्स को बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस के लिए। आप कोई अगर बिजनेस ओनर या बिजनेस पर्सन है या कोई इनिशियली कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है तो उनके लिए ये स्टेप आपको बहुत जानना बहुत जरूरी है और बिजनेस में फॉलो करना भी बहुत नेसेसरी है। तो इसको एक फॉलो करके देखिए आपका बिजनेस का सेल्स वॉल्यूम बहुत इंक्रीज होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना और अगले वीडियो के लिए इंतजार करना। तब तक के लिए नमस्कार।